नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और आज बात करने वाले हैं हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। आपने जब क्लासेस ली होंगी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तो शायद आपको लगा होगा कि यार ये प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस बहुत बोरिंग लग रहे हैं या क्रिटिसिज्म कौन पढ़ता है। आप गलत नहीं है। एक समय ऐसा था दोस्तों, मुझे भी लगता था जब पढ़ाई कर रहा हूँ और नींद नहीं आ रही है तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ना शुरू करता था, नींद आ जाती थी। समझ ही नहीं आता था कि फिलॉसफी इतनी ज़्यादा एलैबोरेटेड क्यों है। वेल, once again I invite you to join this channel, subscribe it and let's study literary criticism together. So दोस्तों, आज का टॉपिक है literary criticism। क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट होने वाला है। टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट अवर क्रैश कोर्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव द आइडिया अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द फर्स्ट थिंग, आप में से बहुत सारे बच्चों को यह होगा कि क्रिटिसिज्म की कितनी ब्रांचेज हैं। तो एक पहला सवाल तो यह आता है कि भैया क्रिटिसिज्म होता क्या है। Now I'm going to be bilingual, as I'm going to be bilingual for my students of North India, South India. So the first thing that normally comes in front of you is what is criticism actually? So criticism is not that criticism we just write in comments. Somebody, you are jealous and you just attacked somebody, you didn't like somebody's personality, so you just curse somebody. किसी को उल्टा सीधा बोल देना, that is not our criticism. We are talking about literary criticism. So literary criticism is primarily dealing with, the most important thing about literary criticism is it studies a piece of art, primarily in our case a book. तो या तो ये कोई आर्टिस्टिक चीज, अ प्रेजेंटेशन, अ पोइट्री, अ लिरिकल परफॉर्मेंस, एन ओड, अ मास्क, मास्करेड, कोई भी परफॉर्मेंस कुछ भी हो सकता है, उसको इवेल्युएट करना, टू जज इट, ऑब्जर्व द गुड थिंग्स, द बैड थिंग्स, उस पीस ऑफ आर्ट की अच्छी और बुरी चीजों को देखना, समझना, then you come with your reviews. That is criticism, that is constructive criticism. So first of all, the basic understanding, the basic definition is this only. And my dear friends, remember, I'm teaching you from competitive exams point of view. So please डोंट से सर 1 minute डेफिनेशन ऑफ क्रिटिसिज्म। सर 1 minute में क्रिटिसिज्म डिफाइन कर दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, एग्जाम के लिए कर रहे हैं, क्रैश कोर्स के लिए कर रहे हैं। एग्जाम डेट आ गई है, यू हैव योर एग्जाम डेट। 18 जून आपकी एग्जाम डेट है एंड 1 मई से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट है, 1 मई, राइट। तो 1 मई से 30 मई और उसके बाद जून के 18 डेज, जिनमें मैं 15 दिन लेके चल रहा हूं अराउंड, तो हमारे पास ये टाइम है। तो दैट्स द रीजन आई विल एक्चुअली फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली। अर्जुन को चिड़िया की आंख में तीर मारना था, तो जहां तीर मारना है हम वही देखेंगे। हम भी अर्जुन की तरह सिर्फ आंख को ही फोकस करेंगे एग्जाम टाइम में। तो जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वॉचिंग मी फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। The definition of criticism was really short, I know that, but that's the need of the time. Now, the types of criticism. कितने टाइप का criticism होता है? See, आपको multiple types मिलेंगे. If you just put it on Google, you will find 20 types, 7 types, 13 types. Negative criticism, positive criticism, semi-positive criticism. No, my dear friends, no, गलती नहीं करना. Primarily, literary criticism के दो ही types हैं. There are 2 branches. मेनली 2 ही टाइप होते हैं। नंबर 1, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। लेजिस्लेटिव यानी रूल बनाने वाला, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, प्लीज नोट इट डाउन। सेकेंड, लिबरल क्रिटिसिज्म। लिबरल क्रिटिसिज्म। ना दोस्तों याद रखना इसमें लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म एंड लिबरल क्रिटिसिज्म। अब एक चीज देखिएगा, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म एंड लिबरल क्रिटिसिज्म आर द 2 मेन ब्रांचेस। इसके बाद अगर कुछ आता है, नहीं सर कुछ तो आता होगा, आप कह रहे हो सिर्फ 2 ही है, देन दैट इज 3rd लेवल एंड दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म कन्वर्टेड इनटू लिटरेरी थ्योरी। फिर वो थ्योरी बन जाएगा, तो वहां हमें नहीं जाना है। प्राइमरली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव जस्ट 2 बिग ब्रांचेस हियर एंड दैट इज द आइडिया ऑफ liberal criticism and this one, the legislative criticism. Now दोस्तों चलो लेजिस्लेटिव को भी ऊपर ले चलते हैं। चल भाई तू भी ऊपर चल, ओके, इसको ऐसे ले चलते हैं। अब देखो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है।
Legislative criticism is also called classical criticism. So now the point to be noted, classical criticism legislative criticism का दूसरा नाम है. They are called the first teachers, first professors, the first rule makers. जी हाँ दोस्तों, legislative criticism is also called classical criticism as they were the first people who started talking about the rules, regulations of writing. इनसे पहले कोई नहीं था. So they are the ancient critics, they are the great critics, and they are the leading ग्रीक एंड रोमन क्रिटिक्स. यस, नाउ यू हैव गॉट इट. आपको समझ में आ गया होगा हम किसकी बात करने वाले हैं. और यहां पे स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट क्रिटिक. सबसे पहले, इफ द पेन इज नॉट विजिबल, लेट्स टेक इट लाइक दिस. वी हैव फर्स्ट वन प्लेटो, एरिस्टोटल. इसी ऑर्डर में पढ़ना है आपको. याद रखना, स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए गलती करते हैं, जो मन कर रहा है वो पढ़ लेते हैं. आज सर मैं आर्नोल्ड पढ़ लेता हूं, सर आज तो ना रोमांटिक राइटर पढ़ने का मन था तो कॉलरिज पढ़ लेता हूं. नो माय डियर गाइस, प्लीज फॉलो द पैटर्न. सो द फर्स्ट पैटर्न वी हैव इज प्लेटो, देन हिज स्टूडेंट एरिस्टोटल, देन प्लेटो, एरिस्टोटल एंड होरेस. होरेस के बाद ये मेन क्लासिकल क्रिटिसिज्म खत्म होता है. एंड देन हियर वी हैव लॉन्जाइनस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, they make a mistake. They try to read Longinus purely in romantic literature, but no, he's not purely romantic poet or the romantic critic. He's classical come liberal, right? So he's actually a bridge. Longinus के बाद, यहाँ तक आने के बाद, उसके बाद जो criticism change होता है in classical, यहाँ पे आपको मिलेंगे British classical writers, and here we start with the first one, John Dryden. Sometimes people say that, sir, we can add Ben Jonson here. Yes, Ben Jonson was also a classical critic, but not a professed critic, not a proper critic, not a kind of critic that you must take it in a serious way. It's John Dryden first. From criticism point of view, it is John Dryden. If you have to just write down anybody who has written one or two works, then Ben Jonson can be counted. After Dryden, then here we have Alexander Pope. Alexander Pope, लिस्ट बनाते जाओ दोस्तों. अब हम इंग्लिश क्रिटिसिज्म कर रहे हैं. उसके बाद अलेक्जेंडर पोप, इसके बाद आएगा मैथ्यू आर्नोल्ड, द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन राइटर. गॉड इज नॉट इन हिज हेवन एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड. एंड देन कम्स T.S. Eliot, Thomas Stern Eliot, Nobel Award 1948, famous writer of Wasteland. So who are these writers? These writers are falling in the category called classical criticism or legislative criticism. Make your notes, छोटे छोटे points बनाओ. Do it now. First of all, divide it in two parts of criticism. First kind of criticism is legislative classical criticism. In legislative classical criticism, you will have the list. I will teach you Plato, Plato's cave theory, theory of mimesis, theory of real truth. Aristotle, Aristotle's idea of hubris. We will talk about ethos, mythos. We will talk about hamartia, anagnorisis, peripatia. यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. वी विल टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ मेलॉस. अब देखो, एरिस्टोटल पढ़ लिया ना तो सब पढ़ लिया, ये मान लो. इन क्रिटिसिज्म सब पढ़ लिया. द मोमेंट वी विल गो फॉर दिस मैन, नेट एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस मैन. हु हैज कॉइन्ड द टर्म पोएटिक लाइसेंस? होरेस. हु टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ कार्पे डाइम? होरेस. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड. ड्यूस एक्स मशीना, Horace. Who uses Euripides? ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे. Then Longinus, the 5 great methods of being a great writer. What is the transportation theory of literary criticism? सुना है कभी आपने? नहीं ना, क्योंकि इसको इग्नोर किया जाता है. सब इग्नोर करते हैं, कोई नहीं पढ़ता. और जब ये पेपर में आता है तो फिर कहते हैं सर पेपर बाहर से आया था. दोस्तों, साथ में इन सारी चीज़ों के साथ आप एक चीज़ और देखिएगा. जो जॉन ड्राइडन है, यहां से ब्रिटिश क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है जॉन ड्राइडन से. तो एक बार के लिए उसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि यहां तक वी वर टॉकिंग अबाउट द ग्रीक क्रिटिसिज्म एंड रोमन क्रिटिसिज्म. नाउ जॉन ड्राइडन, द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, जॉन ड्राइडन. देन अलेक्जेंडर पोप, द मोस्ट सेंसेशनल एंड theoretically the most perfect. He is called Virgil of England, greatest writer, one of my personal favorite writer. Then Matthew Arnold, the man who is a philosopher, gave the touchstone method and is also very important now in cultural studies,
कल्चर स्टडीज में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला राइटर ये। उसके बाद आता है टी.एस. इलियट, द मैन हु इज अ ब्रिज बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। क्या आप जानते हैं टी.एस. इलियट ने लिटरेरी थ्योरी न्यू क्रिटिसिज्म को लेमन स्क्वीजिंग कहा था। अब आता है दूसरी ब्रांच है लिबरल क्रिटिसिज्म। लिबरल क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड रोमांटिक क्रिटिसिज्म। मेक नोट्स, कम ऑन, क्रैश कोर्स स्टाइल पढ़ा रहा हूं दोस्तों, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उन चीजों को हिट करेंगे जो पेपर में एज इट इज आए, कम समय में ज्यादा सिलेक्शन, यानी कि वो पढ़ो जो एज इट इज पेपर में आए। They can ask you a simple question, pick the odd one out. They will give you 3 classical critics, 1 romantic critic out. They can also ask you a question, pick the one who is not an aesthetic critic, and you'll be confused. This criticism is also connected to aesthetic criticism, the criticism that evaluates beauty. एक एग्जाम्पल देता हूं, आप गए सुसाइड करने, गलत बात है, करना नहीं चाहिए। सपोज आप पहाड़ पे खड़े हो एंड यू आर अबाउट टू जंप, सो यू आर एट द माउंटेन क्लिफ एंड यू आर अबाउट टू जंप, एंड व्हेन यू आर अबाउट टू जंप द फीलिंग कम्स टू यू that human life is a gift of God, you should not waste it, you must respect it, and you should also understand that life is not a waste and you can always do good things. That's moralities, classical references, and art for life's sake concept. So that is called classical references, classical criticism. But you are at the cliff, you are going to commit suicide, but then you look at the beauty around. You are at the mountain cliff और आपको दुनिया में खूबसूरती दिख रही है. You like trees, valleys, plants, cold breeze, ठंडी हवा आ रही है, and then you drop the idea. That's romantic thing. तो ये रोमांटिसिज्म की बात करते हैं. They were saying that we do not need any meaning in life. We want aestheticism. We want beauty of life. John Keats कहता था, he's talked about the, if you have read it, imagine autumn is never taken in a beautiful sense. कभी आपने अपने दोस्तों से सुना है, भगवान करे तुम्हारी किस्मत में पतझड़ शुरू हो जाए, may God bless you with autumn. No, autumn is a season of deadness and decay, right? In cultural practices, in the reference of Northrop Frye, seasons, the different seasons have different emotional connection with human understanding, and gradually in our anthropological structure all these seasons have emotions. हमारे बॉलीवुड में गाने बनते हैं ना, बसंत है तो गाना बनेगा, ठीक है, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैरानी, तो गर्मी वाला रेफरेंस. बट व्हाट हैपेंस हियर, कीट्स ने ऑटम को ही खूबसूरत बना दिया. वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज द म्यूजिक टू. वो बोलता है यू आर द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस. दिस इज ब्यूटिफुल क्रिटिसिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म. सो दीज राइटर्स, they were not making rules, they just said enjoy the life, just live the life, enjoy the life. And here we have the writers like William Wordsworth, the father of romantic criticism. William Wordsworth, he simply said poet is a man talking to a man in a language really used by common man. तो पोइट कौन है? एक आम आदमी. पोइट क्या कर रहा है? एक आम आदमी से बात कर रहा है. और किस भाषा में बात कर रहा है? एक आम आदमी की भाषा में बात कर रहा है. आपको पता है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो वाला रेफरेंस, पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. सो इट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, just like a bucket which is full of water. So if the bucket is filled with water and the spontaneous overflow, just like that, the moment your heart is filled with emotions, आपका हृदय भावनाओं से परिपूर्ण हो चुका है और जो भावनाएं हैं बह रही हैं. तो जो भावनाएं ऐसे ऐसे बाहर आती है ना उमड़ उमड़ के, उसे पोइट्री कहते हैं. बट ही सेज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है डैफोडिल्स से, जहाँ पे वो बोलता है व्हेन ऑफ्ट इन पेंसिव मूड आई ऑफ्ट इन माई कोच आई लाई, दे फ्लैश अपॉन माई इनवर्ड आई, and then my heart dances with the daffodils, which is the bliss of solitude. So William Wordsworth, the first writer, then S.T. Coleridge, second writer, third one is the most important one, and we have
पीबी शैली। क्या आप जानते हो, डू यू नो दिस थिंग? When P.B. Shelley was being cremated, his friend Mr. Tralvin couldn't bear up this thing. उसे विश्वास नहीं हुआ मेरा फ्रेंड मर चुका है। चिता में, जलती चिता में जाके शैली का दिल निकाल के ले गया था, जाके उसकी वाइफ को दे दिया था। He couldn't believe the most musical voice of England, the most revolutionary heart, the most, he was the greatest romantic writer, was dead. Shelley drowned by the age of 30. So, imagine, when Shelley was being cremated, his friend just went to his pyre, jalti hui chita, and took his heart out. And imagine this thing. This is P.B. Shelley. Coleridge we know, बेचारा drug effects में खराब हो गया, बहुत अफीम खाता था ये. And then we find the man John Keats, the man who was totally unaffected by French Revolution. Have you heard this thing? When you study romantic literature, people teach you romanticism was influenced, inspired by French Revolution 1789. But do you know that thing? That John Keats, the greatest romantic writer, was not even concerned about French Revolution. The most isolated, most aloof writer. They are your main critics related to liberal criticism, with some minor writers like Thomas Law Peacock and others. अब सवाल आता है सर इसके अलावा कौन कौन से criticisms हैं? So see, primarily there are two branches that we have done. But apart from that, separately if you want to study, you can go for biographical criticism. In biographical criticism, Samuel Johnson played a great role. Dr. Samuel Johnson. So, if you want to study this for exam purposes, I would strongly recommend only focus Dr. Samuel Johnson. ये आपको मैं पढ़ा भी दूंगा. Dr. Samuel Johnson. Normally people don't read this person as a critic. All they do is they read Samuel Johnson for preface to Shakespeare. Preface to Shakespeare के लिए पढ़ते हैं. आप जानते हो Samuel Johnson, he got married to a lady 20 years elder to him, just for money purposes. वैसे उसने मना किया था, he denied it. अब देखो हुआ क्या, इसको 800 पाउंड का डावरी मिला. 800 पाउंड इज अ बिग मनी, लाइक 60 to 70 lakhs आज के हिसाब से. So what happened? I think more than that. शायद करोड़ों में होगा. What happened? He opened a private school. He wanted to have a kind of first literary school. He wanted to open first literary school in England. He opened a school, just one admission of his own nephew. So घर में एक ही admission हुआ अपने भतीजे का. Samuel Johnson was the man who started experimenting in writing. That's why he's called a pre-romantic writer. Sometimes people say he's an Augustan writer. No, he is a bridge between Augustans and Romanticism. So technically, he's a pre-romantic writer. Why? Because he has written many great books in blank verse style, though he was damn good in heroic couplet. Along with that, never forget his contribution in lexicography. Samuel Johnson is also called the first lexicographer. First lexicographer. 1755, he came with his greatest dictionary ever. Samuel Johnson की जो dictionary है 1755 में आई थी. So that's the reason he's called the first lexicographer. But you are my students. तो दुनिया को पढ़ने दो, he's the first lexicographer. But you should know, Thomas Eliot in 1538 wrote Latin to English dictionary. Latin to English dictionary. That's the reference, that's the point. Now, we have talked about these two criticisms. Biographical criticism हो गया. अब देखिए और कौन सा criticism है. The next criticism we have is historical criticism. Historical criticism. Now, what is historical criticism? Historical criticism is taking the reference of history. And in historical criticism, we can also call it the traditional criticism, because in historical criticism, another important factor which is included is sociological criticism. So technically, sociological criticism, the criticism which is based on social structure. Easy example do, आसान example. Salman Rushdie's satanic verses is banned in India. So if you ask somebody why it is banned, it is a bad book. Why it is banned? It is an obscene book. Why it is banned? It insults a religion.
But did you read it? No. Then how do you know it is a bad book? Mr. X told me. Some Instagram channel told me. Some YouTuber told me. Okay, that YouTuber read? No, sir. Instagram? No. Why? It is not available in India. How do you know it is a bad book? Simply because your sociological reference, historical reference wants you to understand that it is a bad book. So your criticism is biased. Your criticism is totally dependent on this thing. So technically, these are the part of called traditional criticism. इन्हें traditional criticism बोला जाता है, जिसके जवाब में which will be replied by new criticism in lit theory. इसके बाद आता है appreciative criticism. Appreciative criticism. A small idea by S.T. Coleridge. Appreciative criticism. 90% people don't know about it unless they have read Coleridge in a proper way. Appreciative criticism was the idea given by Coleridge, where he simply believed in this thing that the critic is like a priest. Critic is like a priest. Author is the God. Author तो है कौन है? God है. Critic कौन है? Priest है. और रीडर कौन है? आप और मैं, डिवोटी, हमारी तरफ. What is the job of the priest? Priest connects us to God. Priest हमें God से connect करता है. When you have bad days, you go to the priest. Sir, what is wrong? So priest says you must do some puja. So priest is connecting you to God. When we don't understand what's happening, priest understands the ideas of God and he tells us that ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है. Just like that, critic connects the reader to the author. That is appreciative criticism, but it was failed idea, not accepted. अब इसके अलावा ontological criticism वगैरह बहुत हाई लेवल चीजें हैं. उस हाई लेवल चीज पे हम नहीं जाएंगे. Now the next thing we can see is, अब जैसे आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि सर हम किस तरीके से या किस पैटर्न पे पढ़ने वाले हैं. We are going to start with Plato, Aristotle, Horace. Now, the idea of our crash course would be a brief introduction of important topics plus pre-recorded videos so that you get the high level content. So you will get in crash course pre-recorded videos of this thing. So what is special? Sir, तो ये high level हो जाएगा. It will be in deep. Yes, pre-recorded videos will be in depth. But then what will we do? We will take questions asked from these people, PYQs. Because of my interns, there are many students, they work with me as an intern. I have a collection of questions asked from literary criticism last 10 years. Questions asked from literary theory last 10 years. Questions asked from linguistics, culture studies, Victorian age, Elizabethan age, modern age. Modern age से अभी तक 144 क्वेश्चन जो हैं वो आ रखे हैं. और सारे 144 क्वेश्चन अगर आप देखोगे, if you check these things, you will find out around 70 plus questions are from Virginia Woolf, D.H. Lawrence, Henry James, J.M. Coetzee, Joseph Conrad, and these are main writers. T.S. Eliot. मतलब आते ही रहते हैं. तो what we are going to do? We will deal with the questions which are asked from Plato, Aristotle, Horace. पहले राउंड में हम इनको करेंगे because we have a collection of this thing. We will solve these things. Then in another round we'll go for other writers. This is how what we will do. You will have pre-recorded lectures so that you can understand it. Then we will deal with the questions which have been asked. Because you know what happens when you read, it's an easy thing. But the moment they ask question, वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते, और यहाँ पे बच्चा मारा जाता है. मेहनत बहुत की है लेकिन आपको कई बार पढ़ के समझ नहीं आएगा कह क्या रहा है. 3 बार आप पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा कह क्या रहा है. एंड द प्रॉब्लम बिकम्स बिगर जब असर्शन रीजन में ये क्वेश्चंस आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून. और दोस्तों आपका क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है. उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टडी विद मी, माय पैटर्न,
दिस इज माई नंबर. समटाइम्स बच्चे पूछते हैं ना कि सर आपको क्यों ज्वाइन करें. मुझे इसलिए मत ज्वाइन करो. डोंट ज्वाइन मी बिकॉज आई एम सेइंग ज्वाइन. ओके, डोंट ज्वाइन मी. Join me for this, that there is a man who has qualified NET 10 times. He knows what comes in exam. When people say it was out of syllabus, when people say it was toughest, जब भी मैं एग्जाम दे के आता लोग कहते टफ है, टफेस्ट है. There is somebody who is repeatedly performing. किस्मत से नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज से कर रहा हूँ. तो मुझे पता है पेपर में वो क्या पूछेंगे. मैं भी एग्जाम दूंगा. आई एम गोइंग फॉर माई 11th attempt. It means I am also prepared. What are they going to ask? And I believe in this thing that I should share each and everything with you guys. Because the moment I'll teach you all those things, I will have my revision. So prepare with the man who qualifies again and again. Double JRF experience है ना, मजा आ जाएगा. So come and be the part of the crash course. Repeating once again, friends, it will start from 1st of May. यानी कि कल ही आपका 1st May, कल से start है. 30 days में आपको exclusive capsule content करवाऊंगा. कैप्सूल कंटेंट यानी यही चीजें, क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स, इनके क्वेश्चंस उठा उठा के कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है, विद एक्सप्लेनेशन आएगा. एंड देन लास्ट 15 डेज प्योर PYQs करवाए जाएंगे, नथिंग एल्स. एंड इन दिस सिस्टम, इफ यू आर द पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स, द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू हैव इज दैट एवरीबॉडी इज डाइंग फॉर 3 AM क्लब. सुबह 3 बजे उठ के अगर क्लास लेने का जज्बा है और अपने आप को JRF देखना है, अपने नाम के आगे JRF चाहिए. 2 बार JRF हूं. पहली बार JRF पे पापा भी रोए थे, मैं भी रोया था. तो अगर अपने नाम के आगे JRF चाहिए तो ये जज्बा होना चाहिए. 3 AM club will be shared to crash course students. So be the part of it. WhatsApp me here. This phone number is with me now. I'll be replying you. See you soon. Stay tuned and subscribe the channel for regular live classes also. Thank you so much.